नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज है और प्रदेश में धूमधाम से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये जयंती भव्य तरीके से मनाई जाएगी। जहां जबलपुर में पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तमाम भाजपा नेता और मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। जहां कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां प्रदेश में धूमधाम से जयंती मनाई जानी है और जबलपुर में पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू पटेल के साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक, मंत्री, तमाम सांसद और साथ ही साथ भाजपा के तमाम प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जहां कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिरसा मुंडा जयंती को लेकर है, जहां आज बिरसा मुंडा की जयंती भव्य तरीके से मनाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रदेश में धूमधाम से बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाएगी और मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया जाएगा, जहां महिला वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली और विश्व विजेता क्रांति गौड़ को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसे वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा के तमाम मंत्री, सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बड़े स्तर पर, बड़े ही भव्य तरीके से जयंती कार्यक्रम को मनाने के लिए सरकार ने तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जहां बड़े ही भव्य तरीके से इस जयंती को मनाया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिरसा मुंडा जयंती को लेकर है। ज्यादा जानकारी के साथ दिव्या गोयल हमारे साथ सहयोगी जुड़ गई हैं। दिव्या, बिरसा मुंडा की जयंती भव्य तरीके से मनाई जानी है, जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या जानकारी? अभिनय, आज ये जो कार्यक्रम है बिरसा मुंडा जयंती का, आज पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाना, खासतौर से उन सीटों पे बनाया जाएगा जो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, जिसमें 47 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ऐसे में जो ये है कार्यक्रम बहुत बड़ा बनाया जाएगा और इसके लिए पहले से ही सरकार और संगठन, बीजेपी संगठन है, उनके द्वारा तैयारी की जा रही है। और जो खास कार्यक्रम होना है वो जबलपुर में होना है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। उसके साथ कई जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं और डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी सीएम है, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खास बात ये है अभिनय इस कार्यक्रम की कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। तो ये खास बात है कि पीएम भी इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। साथ में जैसे कि आपने बताया कि जो महिला वर्ल्ड कप टीम की जो खिलाड़ी हैं, क्रांति गौड़ जो मध्य प्रदेश की है और छतरपुर जिले की रहने वाली है, उनका भी यहाँ सम्मान किया जाएगा। इसकी पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जो जबलपुर में कार्यक्रम होना है, उन्हें 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ जो ये कार्यक्रम है जगह जगह किए जाएंगे अभिनय, और सरकार द्वारा अलग अलग मंत्रियों को इसके लिए अलग अलग जगह की जिम्मेदारी दी गई है, जो इस कार्यक्रमों में जो अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभिनय, ये जो भगवान बिरसा मुंडा है
ये कार्यक्रम भी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश एक आदिवासी बाहुल मध्य प्रदेश है। जो अभी देखा आपने कि बिहार की जीत तो एनडीए को मिल ही गई है, भाजपा की झोली में आ गई है। अब आने वाले वक्त में जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने विधानसभा में, और बीजेपी जो है अभी से विधानसभा के वो जो अगर कहें कि चुनाव के मोड में आ चुकी है और उसे मालूम है कि आदिवासी वो लोग हैं, वो समुदाय है, वो जिसका आशीर्वाद इनको मिलेगा वो सत्ता की कुर्सी पे बैठेगा। तो अभी से जो सरकार जो संगठन है उसकी नज़र इन आदिवासियों पे है और लगातार आदिवासियों के विकास के लिए कई काम किए जा रहे हैं। केवल ये बिरसा मुंडा जयंती नहीं, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जिनसे लगातार आदिवासी समुदाय का विकास किया जा सके, उनको रोजगार मूलक बनाया जा रहा है, उनकी शिक्षा के स्तर पर उनको उठाया जा रहा है। तो ऐसे कई कदम हैं जो लगातार सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। और जो जैसे ये जो उत्सव होने जा रहा है, आज जो ये जयंती उत्सव होने जा रहा है, इसमें कई सारे आदिवासी जातियां हैं जो शामिल होंगी, जिनको जानने का मौका मिलेगा, जो एक आपस में रूबरू होंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इसके पहले मुख्यमंत्री अलीराजपुर भी आज जाने वाले हैं और अलीराजपुर में भी बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में, बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभिनय। दिव्या, बिल्कुल जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सरकार की ओर से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने का ऐलान भी किया गया था। इन कार्यक्रमों के तहत क्या क्या कार्यक्रम होंगे? साथ ही साथ संस्कृति परंपरा को पर काफी ज्यादा सरकार जोर दे रही है, आदिवासी जो संस्कृति है उसको लेकर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? जी अभिनय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि सरकार एक तरफ जहां आदिवासियों को शिक्षा मूलक, जैसे मैंने बताया, रोजगार मूलक शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार की ये भी कोशिश है कि जो आदिवासी समुदाय है उनकी जो संस्कृति है, जो उनकी पहचान है, उसको बरकरार रखा जाए। इसलिए इन कार्यक्रमों में उनकी संस्कृति का भी के से जुड़े जो नृत्य होते हैं, गायन होते हैं और जो भी पारंपरिक जो भी चीजें होती हैं उसका आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ जैसे कि ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है और ये काफी दिनों से ये पूरे कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है, इसमें कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजों में वाद विवाद प्रतियोगिता है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन है और ऐसे कई और बिरसा मुंडा जी के जो जीवन पे को लेके जो है कई सारी वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं और कई जगह नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं। ऐसे कई सारे तमाम कार्यक्रम हैं जो केवल सरकार द्वारा नहीं, जो आदिवासी समुदाय हैं, जो संगठन काम करते हैं, उनके द्वारा ये जो है पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये कार्यक्रम आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में इसलिए भी किया जा रहा है, जैसा आपने बताया कि विधानसभाओं को साधने के लिए, विधानसभाओं में आदिवासी जनता को साधने के लिए किया जा रहा है। अब जिस तरह से ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री लगातार, जब से मुख्यमंत्री ने अपना पदभार संभाला है, आदिवासियों के लिए लगातार वे कोई ना कोई कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, तो इस कार्यक्रम ये महत्वपूर्ण कैसे बन जाता है? जी बिल्कुल अभिनय, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने जब से पदभार संभाला है तब से आदिवासियों के लिए वो कहीं ना कहीं विकास कार्य करते आ रहे हैं, कई सारे ऐसे कदम उठाते आए हैं जिससे आदिवासी समुदाय का विकास हो। लेकिन जो ये प्रोग्राम है वो इसलिए खास है अभिनय क्योंकि ये केवल एक स्थान पे, केवल एक जगह नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 47 जिलों में हो रहा है, जहाँ पे जो आदिवासी बाहुल एरियाज है, जहाँ पे आदिवासी समुदाय की अलग अलग जातियां, जनजातियां निवास करती है। तो उस सब जगह जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर सब जगह कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मुख्यमंत्री की कैबिनेट है, उसके जो मंत्री हैं, उनको सबको अलग अलग जगह की जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि कृष्णा गौर को भोपाल की दी गई है और खुद मुख्यमंत्री जबलपुर जाने वाले हैं। तो ऐसे सब अलग अलग जगह जो बिरसा मुंडा जयंती है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब जैसे भोपाल आदिवासी सीट नहीं, लेकिन आदिवासी समुदाय हर जगह है।
तो कहीं ना कहीं एक सरकार ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि अब आदिवासी जो है, जो मुख्य धारा है उनसे अलग नहीं है, जो विकास की जो धारा है उससे अलग नहीं है, क्योंकि उनपे भी पूरा फोकस है अब सरकार का। क्योंकि देखा जाए कि जिस तरह से आदिवासी बाहुल एरिया होने के बाद भी आदिवासी कहीं ना कहीं विकास की दौर में पिछड़े हुए थे, पर अब सरकार की पूरी कोशिश अभिनय कि उनको साथ में लेके चला जाए समाज के, और वो भी आगे बढ़े। इसीलिए आपने देखा कि जिस तरह से अभी पीएम मित्र पार्क का लोकार्पण हुआ था, तो ये जो पीएम मित्र पार्क के धार के इलाके में हुआ है, जो एक आदिवासी बाहुल एरिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पलायन की एक बड़ी प्रॉब्लम है अभिनय की, जहाँ पे रोजगार ना होने के कारण जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज होने जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में होगा। दिव्या बनी रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।